और मैं उन सब यूट्यूबर से खास तौर पे ये मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि लाखों लाख आपके माशाल्लाह फॉलोवर्स हैं, अल्लाह आपको और बुलंदी दे, तरक्की दे। अच्छा कंटेंट बनाइए, ऐसा खराब कंटेंट मत बनाइए जिससे ना इत्तेफाकी उम्मत में पैदा हो। अच्छा कंटेंट बनाइए, हम भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लिखने वाला भी मौलवी है और मौलवी के लिए ही लिखा गया है, और जबान भी मौलवी की, जिनकी जबान से मैं आपको ये शेर सुना रहा हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मशहूर स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उनकी जबान से शेर सुनिए, फिर मैं इंशाल्लाह आगे का वाकया आपको बताता हूँ। इस बात के ऊपर में उस शख्स ने मौलवी साहब से बोला कि आपने जो हज किया है उस हज का सवाब, 7 हज किए ना आपने, उन 7 हज का सवाब आप मुझको दे दें तो मैं ये खाना आपको दे देता हूँ। मौलवी साहब ने सोचा, आलिम आदमी है, स्कॉलर है, कि ऐसे कह देने से कोई हज का सवाब थोड़ी चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज के दिन हम बात करेंगे, जैसा कि टाइटल मैंने रखा है, कि इल्म वाले भी ध्यान से सुने इसको और इश्क वाले भी ध्यान से सुने, क्योंकि काफ़ी अजमेर से मुतल्लिक कुछ लोगों ने, बदअकीदा लोगों ने झूठी प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस चला रखी हैं। काफ़ी लोगों ने अजमेर शरीफ की वीडियोस चला रखी हैं जिसमें अजमेर शरीफ को बदनाम करने का उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। काफ़ी वक्त से, कई साल हो गए, और उस जैसे ही आता है हुज़ूर करीम नाज़ की बारगाह में कुछ लोग अपनी प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस बना करके चलाने लग जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया था, उससे मुतल्लिक कुछ हकायक आपके सामने रखे थे। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मौजू है वो इस मसले में है कि ये क्लैशेस जो है ये कोई नए नहीं है। ये जो आपसी ना इत्तेफाकी, लड़ाई झगड़े उलमा और औलिया, इनके बीच में ये इख्तलाफ आज के नहीं है, ये 1400 साल पुराना है। शुरुआत करूंगा हज़रत अली के वाक़े से कि हज़रत अली के दौर में क्या हुआ, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन करबला में क्या हुआ, उसके बाद कुछ बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन के मामलात के हुए, आपकी कुछ वाक़यात हैं, आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं, उस पर इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे हम। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक लाइक करना, कमेंट करके आपके तासुरात भी शेयर करना, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो बिना देरी किए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ इल्म आलिमों के और औलिया इकराम के इख्तिलाफ काफ़ी शुरू से चल रहा है। हज़रत अली का दौर देखेंगे आप, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके दौर में भी उलमा और हज़रत अली के खिलाफत के दरमियान काफ़ी इख्तिलाफ रहे उस टाइम के अंदर में। जंग सिफ़ीन है और भी कई जंगें हुई जो उस दौर के उलमा थे, उस तरफ में जो मामला थे, जो खिलाफत और बादशाहत का झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था। खिलाफत राशिदा का और बादशाहत का झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था। जो भी मामला सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जानकार लोग हैं उनको। और हज़रत अली के दौरे खिलाफत के बारे में एक चीज़ वाज़ेह तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग इस चीज़ को बताते नहीं है, कि जितने फितने फसाद मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत में हुए, उतने फितने फसाद कभी हुए नहीं और दूसरी खिलाफतों में नहीं हुए। और मौलाए कायनात ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फितने फसादों को अपने पैरों तले रौंदा। बहुक्म इलाही अल्लाह ताला की फजलो करम से आप हर मुश्किल में फतेह हासिल करी। तो एक मुश्किल दौर उस दौर में खारजियों नज़मियों का भी आया था। और मौलाए कायनात के दौर में जो खारजी थे, यहाँ तक की रिवायतों में सुनने को मिलता है कि उन लोगों ने अपना अलग कुरान का नुस्खा भी तैयार कर लिया था, जो कि इस्लाम के अंदर में, दीन के अंदर में फेरबदल करना चाह रहे थे। मौलाए कायनात से उस दौर में उनकी जंग हुई काफ़ी हद तक, और मौलाए कायनात ने फतेह हासिल करी माशाल्लाह उस जंग के अंदर में। और उसमें भी उलमा ही थे, और उलमा इकराम थे खारजियों के अंदर में, जो कि बोलते थे कि कुरान को अपने ज़ाती मफाद के हिसाब से वो लोग तब्दील कर रहे थे। वो कर भी दिया था, लेकिन बेशक अल्लाह ताला ने हिफाजत करने की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने कि कुरान, बेशक अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करेगा, जिस तरह
इससे पहले जो किताबें आसमानी किताबों में फेरबदल कर दिए लोगों ने, वो उस तरह के फेरबदल इस किताब में इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। तो खारजियों के द्वारा जो फेरबदल कुछ किए गए थे नुस्खों में, उस तमाम नुस्खों को मौलाए कायनात ने खत्म किया। तो पहली बात तो मैंने आपको मौलाए कायनात के दौर से ये चीज फितने फसाद की चले आ रही है, उलमा और औलिया किराम के बारे में, क्योंकि बेशक इमाम अली अलैहिस्सलाम तमाम औलिया के इमाम, ये हमारा अकीदा है। फिर दूसरी चीज, करबला के वाकयात के अंदर में जो हुआ था कि क्या सामने यजीद की फौज में उलमा नहीं थे, बेशक हाफिज भी थे, कारी भी थे। वो लोगों ने भी यही चीज करने की कोशिश करी थी कि दीन इस्लाम के अंदर में फेरबदल करना चाह रहे थे। वो लोग नमाजों में फेरबदल करना चाह रहे थे, शराब को आम कर देना चाह रहे थे, जुआखारी और जिनाकारी को आम करना चाह रहे थे, क्योंकि वो बादशाह थी। वो तो बादशाह में जो तमाम खिलाफत राशिदा के दौरान चीजें चली आ रही थी दीन इस्लाम के अंदर में, उस दौर में उसको खत्म करके वो अपना ही कुछ अलग उसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे। उसी बात के ऊपर तो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की थी। इस्लाम बचा, इस्लाम बचा, यही तो इस्लाम बचाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये तो आज आप नमाज पढ़ते, नमाज में न जाने क्या क्या फेरबदल हो जाते, शराब आम हो जाती। इस चीज को बचाना था इमाम अली मकाम को। बेशक आपने बखूबी इमाम अली मकाम ने इस चीज को बचाया। तो उस दौर में भी नवासा रसूल को शहीद करने वाले कलमा शरीकी थे, उलमा इकराम थे, हाफिज थे, कारी थे, जिन्होंने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा कर के इमाम हुसैन नवासे रसूल इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया। और आपके साथ जितने भी करबला में शहीद हुए उन सबको शहीद किया। फिर थोड़ा उस वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। पहले एक शेर सुनाऊंगा जो लिखा हुआ भी एक मौलवी ने है, और मौलवी के लिए ही लिखा गया है, लिखने वाला भी मौलवी है और मौलवी के लिए ही लिखा गया है, और जबान भी मौलवी की, जिनकी जबान से मैं आपको ये शेर सुना रहा हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मशहूर स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उनकी जबान से शेर सुनिए, फिर मैं इंशाल्लाह आगे का वाक्या आपको बताता हूँ। मौलाना रूम कहते हैं, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज न शुद्ध। शम्स तबरेज की मुलाकात से पहले मैं मौलवी था। मौलवी, मुझे जो मौलाए रूम बनने की सआदत हासिल हो गई है, ये तो शम्स तबरेज की सोहबत। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज न शुद्ध। हाँ दोस्तों, ये मशहूर शेर आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रूम और हज़रत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, आप दोनों शख्सियत के बारे में। तो आप बुजुर्गों का जो किस्सा है, मौलाना रूम जो थे अपने दौर के एकदम मुहद्दिस से, इस्लामिक बहुत बड़े स्कॉलर थे। किताब इल्म की भरमार थी आपके पास, किताब इल्म आपके पास भरपूर था। उस दौर के पहुंचे हुए टीचर एक तरह के। तो एक मरतबा का वाक़या है कि हौज के किनारे, पानी के हौज के किनारे, मौलाना रूम अपने शागिर्दों के साथ और भी आपके जो साथ के लोग थे, स्कॉलर लोग, उनके साथ बैठ करके सवाल जवाब का दौर चल रहा था। इल्म सीखा जा रहा था और सिखाया जा रहा था। तो वहां पर मैं एक फकीर शख्स तशरीफ लेकर के आता, वो शख्स है हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जब आके देखते हैं महफिल का मामला क्या चल रहा है, तो आपने मौलाना रूम से पूछा कि ये कौन सा इल्म है, जरा हमें भी सिखाइए, क्योंकि आपके हाल एकदम फकीरों की तरह थे। एक दरवेश थे आप, फटे पुराने कपड़े, जाहिर सी बात आप इमेजिन कर सकते हो क्या फिजिकल अपीयरेंस आपका रहा होगा उस टाइम पे। तो आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर मौलाना रूम ने फरमाया था कि ये इल्म आपके बस की बात नहीं है, यानी आपका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं जो आप इस इल्म को सीख सकें, इस किताबी इल्म को सीख सकें। तो ये सुनना था, और शाह शम्स तबरेज ने तमाम किताबें उठाई और पानी में फेंक दी। तमाम किताबें, तमाम उस दौर का लिटरेचर जो लिखा हुआ था। मौलाना रूम एकदम गुस्से में आकर के चिल्लाने लगे कि ये क्या किया आपने, ए दरवेश, हमारा पूरा इल्म आपने फेंक दिया, अब हम आगे कैसे शेयर करेंगे, हमारा जो नॉलेज है, इल्म है, हम आगे तकसीम कैसे करेंगे।
उधम मचने लग गया वहां पर में। तब हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आप उठते हैं अपनी जगह से, और जहाँ पर मैं आपने किताबें फेंकी थी उस पानी के अंदर में, वहां जाते हैं और उन किताबों को उठाते हैं, और उन किताबों में से आप यकीन मानिए बाहुक्म रब्बी, पानी की जगह पानी में से किताब निकलेगी तो पानी टपकेगा ना उसमें से, उन किताबों को आप खोल के झाड़ते हैं, उनमें धूल मिट्टी झड़ती है, पानी नहीं झड़ता है कि आपने पानी में थी लेकिन पानी नहीं झड़ के उस किताबों में तो धूल मिट्टी झड़ती है। ये वाक्य देख करके, ये पूरा सूरत हाल देख करके मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एकदम खौफजदा हुआ कि ये क्या चीज हुई आपके साथ में। तो आपने फरमाया कि हुजूर ये इल्म क्या है, ये क्या इल्म। तब हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि या मौलाना ये इल्म तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इल्म तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसका समझने का स्टैंडर्ड तुम अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची हो, जो उस लेवल के स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची हो, उस लेवल पे नहीं पहुंची हो जो इस इल्म को समझ सको। तब जाकर के मौलाना रूम हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए थे, और आपने ये अशार लिखे थे कि मौलाना रूम मौलवी जब तक था, उसकी जब जैसे ही शम्स तबरेज़ की ज़ात पाक उसको मिली, वो तमाम मौलवियत ख़त्म हो गई और वो मौलाना रूम हो गया। दरवेशी का चोला आपने पहन लिया था, बेशक बहुत अपने वक्त के पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ भी अब देखो क्लैश हुआ, क्लैश के बारे में बता रहा हूँ कि उलमा, आलिम और औलिया, अल्लाह के वली के बीच में कहाँ कहाँ पर क्लैश हुआ है तारीख के अंदर में। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन कुछ चंद मैं आपके सामने रखे हैं। अभी आखिरी वाक़या में बयान करके पूरा ख़त्म करूंगा। बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है। एक मरतबा आप बैठे हुए थे तो एक मौलवी साहब जो कि दरवेशों से जला करते थे कि इनको कुछ दीनी नॉलेज नहीं है, किताब इल्म की नॉलेज नहीं है, बेसिक बुनियादी नॉलेज नहीं है, वो जला करते थे। तो आप गुजरे दरवेश उन बाबा साहब के सामने से, महफिल के सामने से, तो आकर के बैठ गए। फिर बाबा फरीद साहब ने उलमा से, उन मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब बताइए कि इस्लाम के कितने पिलर हैं, इस्लाम के कितने स्तंभ हैं। तो किताब इल्म के थ्रू मौलवी साहब ने फौरन फरमाया कि भाई 5 पिलर होते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा तैयबा। इतने में बाबा साहब ने फरमाया कि मैंने तो सुना है 6 पिलर होते हैं, 6 स्तंभ होते हैं इस्लाम के। इसी बात पे मौलवी साहब थोड़ा तिलमिला गए, बोला कि मैं इसीलिए तो आपको बोलता हूँ कि दरवेश लोगों को कुछ भी इल्म नहीं रहता, बिना वजह के वो लोग अपनी मन से बातें, मनगढ़ंत बातें दीन इस्लाम में घुसड़ने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने फरमाया ही नहीं, अरे मौलवी साहब सही में 6 पिलर होता है, मैंने सुना है, और कई किताबों में इसका जिक्र भी है, कुरान में भी इसका जिक्र है, हदीस में भी इसका जिक्र है, और कई किताबों में भी इसका जिक्र है। तो मौलाना साहब गुस्से में तिलमिला करके उठ के वहां से चले गए, बोलते हुए कि किताबों में जिक्र है तो कहीं लिखा हुआ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इत्तेफाकन मौलवी साहब का हज पे जाने का हो गया। उस दौर में पानी की कश्ती से हज पे जाया करता था। तो आप हज पे गए और 1 साल वहीं पे बिताया। हज पे से आने के बाद जब वापसी में आप आ रहे थे, मतलब पूरा 1 साल लगा वक्त जाने आने में पूरा हज के दौरान। उसके बाद वहां पे आप रुके होंगे मौलवी साहब, फिर वापसी में आते हुए वो कश्ती पानी में डूब गई, और किसी तरह लकड़ी के फट्टे के सारे जो फंटा वंटा आपको मिला होगा, एक टापू के किनारे आप पहुंचे। वो मौलवी साहब टापू पे किनारे लगा वो फट्टा, और वो टापू एकदम बंजर बियाबान था, पहाड़ियां थी, पहाड़ी इलाका था, और जमीन थी वहां पर में, कोई पेड़ पौधा फल सब्जी वगैरह कुछ भी होने के चांसेस मानी थे, एकदम समतल मैदानी इलाका था। वहां पर इंतजार करते रहे मौलवी साहब किनारे के ऊपर में कि कोई आए कोई आए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, भूख से बेहाल, प्यास से बेहाल, कोई दिखाई नहीं वहां पे आपको आता हुआ। फिर आपने देखा कि एक शख्स खाने का थाल अपने सर के ऊपर में लेकर के चला आ रहा है, और आकर के वो मौलवी साहब से पूछता है कि मेरा ही खाना बेचने का काम है, तिजारत का काम है खाना बेचने का, तो आप खाना खरीदना चाहें तो ले सकते हैं। मौलवी साहब ने उनको अपने वही थोड़े दिए ज्ञान वगैरह कि हम तो आलिम हैं, हम हज पे जा रहे थे, हमने माशाल्लाह 7 हज किए हैं, फलाना फलाना।
कि लोगों को खाना खिलाने का इतना सवाब होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पूरा कुरान हदीस से उन्होंने उनको उतारना चाहा बोतल में उस शख्स को, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था। तो उस शख्स ने पूरा सब कुछ सुना, सुन करके उसने एंड में बोला कि साहब अगर मैं दया दिखाऊंगा तो मेरी तिजारत का क्या होगा, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। तो कुछ हो आपके पास देने के लिए तब तो मैं ये खाना आपको दूं, कुछ भी नहीं तो मैं दे नहीं सकता हूँ आपको, मैं माफी चाहूंगा। तो इतने में मौलवी साहब थोड़ा तिल मिला गए कि ऐसे कैसे मुसलमान हो तुम, एक मुसलमान मुसाफिर की मदद नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर में उस शख्स ने मौलवी साहब से बोला कि आपने जो हज किया है उस हज का सवाब, 7 हज किए ना आपने, उन 7 हज का सवाब आप मुझको दे दें तो मैं ये खाना आपको दे देता हूँ। मौलवी साहब ने सोचा, आलिम आदमी है, स्कॉलर है, कि ऐसे कह देने से कोई हज का सवाब थोड़ी चला जाएगा। तो उन्होंने कह दिया जबानी कि मैंने मेरे 7 हज का सवाब आपको दिया, अब ये खाना थोड़ा मुझको तो खिलाओ। तो उसने थाल पूरा बेशक थाल रख दिया कि आप पेट भर के खाना खाइए। मौलवी साहब ने पेट भर के खाना खाया। जाते जाते मौलवी साहब ने दिमाग लगाया कि ये शख्स रहता कहाँ है, कौन है, ताकि कुछ यहाँ पर में कुछ है, कई जमीन में कुछ उगता हो, फ्रूट वगैरह उगते हो तो उनसे जुगाड़ हो जाएगा खाने पीने का। तो जब वो शख्स जाने लगा थाल उठा करके, तो मौलवी साहब ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर में और भी कोई रिहायशी इलाका है या नहीं। उस शख्स ने बोला, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरा काम खाना बेचने का है और खाना मैंने आपको दे दिया, आपने खाना खा लिया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो शख्स फटाफट चलने लगा। मौलवी साहब ने पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वो बीहड़ में गुम हो गया वो शख्स, बियाबान में। फिर मौलवी साहब एक गुफा की तरफ पहुंचते हैं। वो बियाबान में उस शख्स के पीछे जा रहे थे जब, तो उनको एक गुफा दिखी। उनको गुफा दिखती है, सर के ऊपर में छत हो जाएगी, तो गुफा में रुके। फिर 3 दिन इंतजार किया, भूखे प्यासे हो गए, वापस से भूख लगने लगी। कोई कश्ती किनारे पे दिख नहीं रही थी जिससे वो मदद मांग सके। तो फिर 3 दिन के बाद वो शख्स दोबारा आता है और फिर वो वैसे ही उनके तमाम जिंदगी के नमाज का, रोजे का, ज़कात का तमाम सवाब लेकर के खाना खिला करके उनको चला जाता है। फिर मौलवी साहब किनारे की तरफ आते हैं कि अब कोई शख्स आए और कि अब कोई कश्ती आए और मुझको हेल्प मिले, यहाँ से निकलूं मैं। तो जब मौलवी साहब किनारे बैठे हुए थे, 3 दिन आपको और हो गए वहां बैठे हुए, फिर आपको भूख की शिद्दत सताने लगी, तो फिर वो शख्स आता है वहां पर में और मौलवी साहब से बोलता है कि आपके पास सब कुछ देने के लिए है नहीं, आपने अपनी जिंदगी के तमाम हज का सवाब, नमाज का सवाब, रोजों का सवाब और जितने नेक काम किए थे आपने आपकी जिंदगी में, सब सवाब मुझको पहले ही खाने के बदले दे दिए, तो अब मैं आपको खाना कैसे खिलाऊंगा। तो मौलवी साहब बोलते हैं, बात तो सही कह रहे हो, भूख तो बहुत शिद्दत की लगी है, क्या इसका कुछ ऑप्शन निकाला जाए। तो वो शख्स फिर फरमाता है कि अगर आप मुझको किताब एक पेपर के ऊपर में लिख करके दे देते हैं कि आपने आपकी जिंदगी के तमाम नमाज का सवाब, रोजे का सवाब, हज का सवाब और भी जो भी ज़ाहिरी तौर पे इबादतें जो भी करी थी, जो भी सवाब आपने कमाया है, वो नेकियों का सवाब आप मुझको दे रहे हैं और इसके बदले में आपको खाना खिला देता हूँ। ये चीज लिख करके दे दें कि आपने तमाम सवाब मुझको दे दिया, इसके बदले में मैंने आपको खाना खिलाया है। मौलवी साहब ने लिख करके दे दिया कि लिखने से क्या, वो बियाबान में रहने वाला शख्स कहाँ आ रहा है उनके पास में, किसको क्या पता पड़ेगा। तो मौलवी साहब ने वो लिख करके दे दिया आपने कि अपनी जिंदगी का तमाम सवाब आपने, मौलवी साहब ने खाने के बदले में उस शख्स को दे दिया। अब उस शख्स ने उस पेपर के बदले मौलवी साहब को पेट भर के खाना खिलाया। नसीब से बहुक्म इलाही एक कश्ती उस तरफ, उस टापू की तरफ आती है और मौलवी साहब को बचा के ले जाती है। मौलवी साहब अपने जगह पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कुछ अरसे बाद मौलवी साहब का गुजर वापस से बाबा फरीद साहब की महफिल के वहां से होता है। तो बाबा फरीद साहब उन मौलवी साहब को देख करके आवाज लगाते हैं उनको और बुलाते हैं कि मौलवी साहब इधर आइए
आपने जो कहा था कि कहीं कुछ लिखा हुआ हो कि छठा स्तंभ रोटी है दीन इस्लाम का, तो मिले तो मुझे बताइएगा। तो मौलवी साहब फिर तिल मिलाते हुए गुस्से में आते हैं कि आप दरवेश लोग ऐसे होते हो वैसे होते हो, जो नॉर्मल सी बातें लोग बोलते रहते हैं। तो बाबा साहब ने वो कागज का टुकड़ा जो मौलवी साहब ने उस बियाबान में उस टापू के ऊपर में उस शख्स को दिया था, मौलवी साहब के हाथ में दे दिया कि ये लिखा हुआ है इसके ऊपर में, वो शायद आपके हाथ का ही लिखा हुआ है कि आपने अपने जिंदगी के तमाम सवाब, नमाज का, हज का और भी रोजों का, ज़कात का, खाने के एवज में उस शख्स को दिया था। तो जो तमाम 5 स्तंभ है, उन स्तंभों में से आपने सब कुछ उस शख्स को दे दिया खाली खाने के लिए, रोटी के एवज में। तो ये छठा स्तंभ हुआ नहीं हुआ दीन इस्लाम का। ये सुनकर मौलवी साहब उसी वक्त खौफजदा हुए और आप मौलवी साहब बेहोश हो गए। फिर आपको जब होश आया तो बाबा फरीद साहब से आपने माफी मांगी और जो औलिया कराम, औलिया कामिलीन के दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद कर रखे हैं, उस चीज को भी माना। इसलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत के लिए 2 चीज छोड़ के जाऊंगा, एक कुरान और दूसरी आपकी अहले बैत, यानी आपकी ब्लड लाइन जो सैयदादगान आज भी मौजूद है दुनिया के अंदर में। तो ये क्लैशेस जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर में, ये काफी पुराने क्लैशेस होते रहते हैं, बुजुर्गान दीन से भी हुए हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुए। तो जो कुरान और अहले बैत के मामला हुजूर ने बताए हैं, बेशक इल्म भी जरूरी है लेकिन इश्क उससे जरूरी है, क्योंकि आपका इल्म आपको आखिरत में नहीं बचाएगा, आपका इश्क वो आपको बचाएगा। अल्लाह के रसूल से इश्क, अल्लाह की आल औलाद से इश्क, अल्लाह के रसूल की अहले बैत से इश्क, ये चीज आपको बेशक क़यामत में बचाएगी और कब्र के अजाब से भी बचाएगी इंशाअल्लाह रहमान। कुरान और अहले बैत के मीज़ान को जो शख्स बराबर लेकर के चलेगा, इनके मीज़ान को, इनके जो बैलेंस है बराबर लेकर के चलेगा, वो हक पे है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हदीस मैंने आपको सुनाई है, मशहूर हदीस है। और अगर आप कुरान को ज्यादा तवज्जो देते हैं और हुजूर की अहले बैत को भूल जाते हैं, जो आजकल कई उलमा लोग कर रहे हैं, तो आप हक पे नहीं है। याद रखिए, आप हक पे नहीं है। और अगर आप अहले बैत को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कुरान को भूल जाते हैं, तब भी आप हक पे नहीं है। जो भी काम आप करेंगे, आपके अमल के जवाबदार आप खुद होंगे। और मैं उन सब यूट्यूबर से खास तौर पे ये मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि लाखों लाख आपके माशाल्लाह फॉलोवर्स हैं, अल्लाह आपको और बुलंदी दे, तरक्की दे। अच्छा कंटेंट बनाइए, ऐसा खराब कंटेंट मत बनाइए जिससे ना इत्तेफाकी उम्मत में पैदा हो। अच्छा कंटेंट बनाइए, हम भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी चीज़ रहेगी तो क्योंकि एक अच्छा काम लोग देख करके आपके वीडियो से सीखेंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा, नेकी मिलेगी। और कोई बुरा काम आप करते हैं, उससे अगर बुराई फैलती है तो जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे वो बुराई भी आपके माथे आएगी, आपके वो ठीक है, आपके सर ही फूटना है उस बुराई का। जो भी गुनाह आपकी वीडियो देख करके कुछ लोग करेंगे वो आपके माथे ही फूटने हैं, वो सब तमाम ठीक है। बुराई करोगे और आपकी वीडियो से बुराई फैलेगी, उसको भी लाखों लाख लोग देखते हैं। अच्छाई करोगे, उसको भी लाखों लाख लोग देखते हैं। तो अच्छी चीजें करो, अच्छाई फैलाओ, बुराई से दूर रहो। सारे जो यूट्यूबर्स हैं उसमें कई उलमा भी हैं, मुफ्ती भी हैं। ये मेरा मैसेज है अजमेर शरीफ से आपके लिए, प्यार भरा मैसेज। कोई वो दिए मसला, कोई शख्स मेरी बात का बुरा ना माने, बुरा या किसी का दिल दुखाने की मंशा मेरी नहीं है। मैंने हकीकत सामने रखी इस वीडियो के थ्रू आपके। तो अच्छी बात करो, मोहब्बत फैलाओ। गरीब नवाज का भी ये पैगाम है कि सबसे मोहब्बत करें, नफरत किसी से नहीं, घृणा किसी से नहीं। लव टुवर्ड्स ऑल, मैलिस टुवर्ड्स नन। तो अब इंशाल्लाह और आगे उर्स के वीडियोस में डालता रहूँगा मेरे चैनल के ऊपर में। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और उर्स की अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह। डेली डालने की वीडियोस में कोशिश करूँगा। तो अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे करेंगे मुलाकात।
दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।